गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8th क्लास बुक का 8th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसे शुरू करने से पहले आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन के वन वेरिएबल क्या होता है, इस हेडिंग का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है, तो इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इक्वेशन की। आपने ये वर्ड जो है, ये टर्म जो है इक्वेशन, ही बहुत बार सुनी होगी इक्वेशन, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय एन इक्वेशन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर कवर किया है वो चैप्टर 6 कवर किया था, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्रेशन की बात करी थी। हम लोग ऑलरेडी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पता है, तो उसी को समझते हुए मैं इक्वेशन पे आता हूँ। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, जिसमें दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल होती है, दो एक्सप्रेशंस इक्वल होती है। यानी कि हमारी यहाँ से पहली चीज क्या निकल के आई कि ना, इक्वेशन जो होता है वो एक्सप्रेशन से मिलके बनता है। ठीक है, 2 एक्सप्रेशन होनी चाहिए एटलीस्ट उसमें। और इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन जो होती है उसमें LHS और RHS दोनों होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर मैं उसे इक्वल कर देता हूँ किसी भी चीज के, जैसे मान के चलिए मेरे पास में एक इक्वेशन है 2x + 5, तो ये एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? हमारी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें मैंने 6 चैप्टर में बताया, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्सप्रेशन क्या थी हमारी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद करेक्टर, यानी प्लस या माइनस के साथ में हमारी दोनों चीजें जुड़ी होनी चाहिए। तो कोई अगर एक्सप्रेशन जो है वो हमारी किसी चीज के इक्वल हम कर दें, हमने मान लिया = 7 कर दिया, ठीक है, या फिर हमने और करके हम लोग दूसरा भी इसका टर्म ले सकते हैं, जैसे 2x + 5 = मैंने ले लिया 3x + 7, ऐसे करके ले लिया मैंने। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। अगर दो एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो वो एक इक्वेशन कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएंगी? एक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 2 एक्सप्रेशन एक साथ ले रखी है। और इसी तरीके से ये भी है, 2x + 5 = 7, ये भी आपकी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन की अगर चीज आप इक्वल कर देते हो तो वो इक्वेशन बन जाती है। ठीक है ना, तो ये छोटी सी एक चीज है, इसमें LHS और RHS दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये चीज क्लियर हो गई कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या होता है। एक्सप्रेशन जस्ट एक एल्जेब्रिक स्टेटमेंट होता है, जैसे 2x + 5 सिंपल इतना रखूं मैं, 2x + 5 तो ये एक एक्सप्रेशन हो गई, और अगर 2x + 5 को मैं किसी चीज के इक्वल कर दूंगा तो फिर वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अलावा क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन क्या आती है, अब हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होगी। देखिए, लीनियर का मतलब होता है, जहां पर भी ये लीनियर टर्म आए ना, आप लोग बस इतना याद रखना है, लीनियर का मतलब होता है 1। तो ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री या जिसकी पावर 1 हो। ठीक है ना, पावर ऑफ वेरिएबल याद रखिएगा, पावर ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट हो किससे मतलब नहीं, हमें वेरिएबल से मतलब है। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ना, मान के चलिए मेरे पास में है x² + 2x = 5। मान के चलिए ये वाली मेरी इक्वेशन है, और मेरे पास में एक दूसरी इक्वेशन है 2x + 5 = 3। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, तो मेरी जो लीनियर इक्वेशन होगी, यहाँ पे मैं पावर देखूंगा तो पावर मेरी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मेरी हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे मेरी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो और यहाँ पे मेरी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x के साथ में पावर 1 लगी हुई है, यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर क्या लगी है, 2 लगी है। हाईएस्ट पावर लेते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 6 चैप्टर में। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर, तो इस पूरे इक्वेशन की जो पावर कहलाई जाएगी वो बड़ी वाली इक्वेशन कहलाई जाएगी, बड़ी पावर कहलाई जाएगी पावर 2, और छोटी वाली पावर इसमें आएगी पावर 1। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो ये वाली मानी जाएगी, ये वाली नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि इसकी पावर
2 है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो, ठीक है ना। तो सेकंड वाली जो है हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन नहीं है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। देखते हैं आगे थर्ड पॉइंट क्या है। तो हमने देख लिया लीनियर इक्वेशन के बारे में, लीनियर के इक्वेशन के बारे में देख लिया और इक्वेशंस के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं वन वेरिएबल की, ठीक है ना। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखिए वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं ना, वो दो तरीके की होती है। एक होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 9th और 10th में, और यहाँ पे आपको पढ़ना है वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि उस पूरे टर्म में ना अल्फाबेट्स जो होंगे ना, या फिर जो वेरिएबल होगा, जिसकी वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू हर बार चेंज हो सकती है, वो वेरिएबल होता है। तो जैसे 2x + 5 = 3 है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x माना जाएगा। तो यहाँ पे वन वेरिएबल है सिर्फ। अगर मैं इसमें इस तरीके से लिखता 2x + y = 4, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ना, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, x और y दो टर्म्स आ गए, तो हमें दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जहाँ पे हम लोग वैल्यू सिर्फ एक चीज की निकालते हैं, वो हमारा वन वेरिएबल कहलाता है। जहाँ पे हम दो वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे वो हमारे टू वेरिएबल हो जाएंगे। तो ये हमारे, हम लोग इसे स्टडी नहीं करेंगे अभी, ये हम लोग 9th क्लास में स्टडी करेंगे। ये वाला वेरिएबल जो है ना, ये वाली इक्वेशन, वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे वन वेरिएबल वाली। तो ये वाला होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को स्टडी करूं, तो आप देखोगे जो जो मैंने अभी आपको बताया है, वो सारी चीजें इसमें फॉलो हो रही हैं। आप देखिए, ठीक है ना, आप इसमें पूरे में देखिए। देखिए पहली बात तो ये है कि ना, ये वन वेरिएबल है। क्यों वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, एक एल्जेब्रिक टर्म आ रही है। दूसरी बात, ये एक इक्वेशन भी है, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें LHS साइड भी है और RHS साइड भी है, ठीक है ना, यानी दो एक्सप्रेशंस काउंट हो रही हैं, ठीक है। और ये लीनियर भी है। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1 है। तो ये एक क्या हो गई, पूरी लीनियर इक्वेशन हो गई इन वन वेरिएबल। तो हम लोग यही स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारा रूट के बारे में। व्हाट इज रूट ऑफ एन इक्वेशन। रूट क्या होता है, रूट जो होता है हमारा, रूट कहते हैं या फिर इसको सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो जो भी हम आंसर निकालते हैं ना, जैसे मान के चलिए मेरे पास में है x + 5 = 3, तो यहाँ से मैं जो x की वैल्यू निकालूंगा ना, x = मेरा निकल के आएगा 3 - 5 यानी कि -2। तो ये जो x की वैल्यू है ना, यही मेरा रूट कहलाती है, यही मेरी रूट कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, रूट का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जहां पे मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ -2 रखूंगा, तो -2 + 5 करूंगा, तो मेरा +3 निकल आएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जाके ये वाली जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो रूट क्या होता है, रूट एक ऐसी वैल्यू होती है जहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, या फिर वो आंसर जिसपे हमारी इक्वेशन जो है LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया, इस वीडियो को आप समझिएगा। आगे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करी जाती है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ बैलेंसिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोजिंग ऑफ टर्म्स वाला मेथड, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको देखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी लाइव वीडियो में बात कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।